आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में जीविका 3 योजना में गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की तैयारी है। सरकार ने अगले 6 साल में लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, लोन और आर्थिक मदद दी जाएगी। महिलाएं डेयरी, सिलाई, खेती या छोटा व्यापार शुरू कर सकेगी। इससे परिवार का आमदनी बढ़ेगा और गाँव आत्मनिर्भर बनेगा। पश्चिम चंपारण में एक पागल कुत्ते ने अचानक कई लोगों को काट लिया। सिर्फ 12 घंटे में करीब 60 लोग अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को तुरंत एंटी रेबीज इंजेक्शन दिया। प्रशासन ने इलाके में टीम भेजकर कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की है। लोगों से अपील की गई है कि वे बच्चे को अकेले बाहर न भेजें और सतर्क रहें। राज्य में 2031 तक 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने की योजना की है। इससे दूर दराज के जिले के सीधे रेल सुविधा मिलेगी। यात्राओं को सफर में आसानी होगी और माल ढुलाई भी तेज होगी। नई रेल परियोजना में हजारों लोग को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे विकास की रफ्तार तेजी होगी। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना शुरू कर रही है। पात्र महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। इससे वे छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेगी, जैसे सिलाई दुकान या पशुपालन। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बढ़ाएगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। पटना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 94 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। त्योहार और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। किसी भी तरह की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है ताकि शहर में शांति बनी रहे। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है। शराब पीने और बेचने वाले के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के 4 प्रमुख नदियों पर 51 नए पुल बनने की योजना है। इससे गांव और शहर के बीच संपर्क बेहतर होगा। बाढ़ के समय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुल बनने से व्यापार और परिवहन में तेजी आएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिहार में प्री मानसून की शुरुआत हो गई है। तापमान बढ़ने के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों को सावधान रहने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में मौसम बदल सकता है, इसलिए फसल की सुरक्षा जरूरी है। सरकार ने वेलफेयर स्टाफ की फीस बढ़ा दी है। अब शपथ पत्र बनवाने के लिए 50 रुपया देने होंगे। पहले यह राशि कम थी। इस फैसले से सरकार की आय बढ़ेगी, लेकिन आम लोगों को थोड़ी अधिक फीस देना पड़ेगा। होली से पहले प्याज और सप्लाई प्रभावित हो गया है। ट्रेन अटकने से बाजार में कमी की आशंका है। मुजफ्फरपुर के व्यापारियों को चिंता जताई है कि कीमतों में बढ़ सकती है। आम लोगों का महंगा प्याज खरीदना पड़ सकता है। दरभंगा के कई इलाकों में सड़क जर्जर हालत में है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गड्ढे के कारण दुर्घटना का खतरा बन रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग की है। पटना में IGIMS अस्पताल में 2920 से अधिक नए पदों पर प्रस्ताव दिया है। इससे डॉक्टर और स्टाफ की कमी दूर होगी। मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और अस्पताल की सेवाएं मजबूत होगी। मुजफ्फरपुर में इस बार गर्मी जल्दी आ गई है। तापमान 30 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। लोग दोपहर में घर से कम निकल रहे हैं। डॉक्टरों ने जल्द पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। एक सिटी को जीतने के लिए RJD पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और सभी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। दरभंगा का मखाना इस होली पर खास पसंद बन गया है। लोग इसे हेल्थी स्नैक्स के रूप में खरीद रहे हैं। फ्लेवर्ड मखाना की मांग बढ़ने से व्यापार को अच्छा लाभ मिल रहा है। छपरा से आनंद विहार के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कुल 6 फेरे लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को त्योहार पर घर जाने में सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। बिहार के 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। यहां 9वीं से JEE और नीट की तैयारी कराई जाएगी। इससे ग्रामीण छात्रों को बेहतर शिक्षा और अवसर मिलेगा। राज्य में केवल 32 पेड़ ही 100 से ज्यादा पुराने बचे हैं। औरंगाबाद में 500 साल पुराना बरगद मिला है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना और बचाना जरूरी है। भागलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज अब विदेश भाषाएं भी सिखा रहा है। इससे छात्रों को विदेश में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। यह कदम युवाओं के भविष्य से लेकर फायदेमंद है। सरकार ने महिला लाभार्थियों को चेतावनी दी है कि जांच के बाद ही पैसा दिया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही लोगों तक लाभ पहुंचेगा। दिल्ली से दरभंगा आने वाली फ्लाइट रन होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई लोग त्योहार पे घर नहीं पहुंच सके। एयरलाइन ने तकनीकी कारण बताया। नालंदा से 27 निजी अस्पतालों को बुजुर्ग का मुफ्त इलाज किया जाएगा। PM वंदना कार्ड से लाभ मिलेगा। इससे गरीब परिवार को राहत मिलेगी।
बिहार में 725 हाट बाजार बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण व्यापार और जीविका दीदियों को स्थानीय दुकानों मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव में व्यापार का बढ़ावा मिलेगा। छात्रवृत्ति योजना में सुधार किया गया है। गलत आवेदन करने वालों को बाहर किया जाएगा। इससे योग्य छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। होली से पहले नेपाल में शराबबंदी लागू की गई। चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।